हरिओम। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपके लिए आज फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ आपकी लोकप्रिय धर्म संदेश चैनल में। क्या आप जानते हैं हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति देवी का जन्म कहाँ हुआ था और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पैर रखते ही भक्ति तो हो जाती है लेकिन ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के हमारी सोई भक्ति और ज्ञान भाग्य को जगाने वाली एक अद्भुत कथा आती है। ये हम यहाँ 5 मिनट में दिव्य रहस्य समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके जहन में बहुत ही परिवर्तन लाने वाले हैं। तो एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण करते, चारों ओर कलयुग का प्रभाव बढ़ गया। अधर्म अशांति देखकर नारद मुनि बहुत ही उदास हो गए, चिंता करने लगे। घूमते घूमते वह यमुना के किनारे पवित्र वृंदावन धाम में आए। उन्होंने एक अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखा। युवान स्त्री बैठी, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष बेहोश अवस्था में सोए हुए हैं। उसके अगल बगल गंगा यमुना पवित्र नदियों आकर उस देवी को सांत्वन दे रही। तब भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद जी को देखा, कहने लगी, भो भो साधुक्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ओ साधो, थोड़ी देर मेरे पास रुको, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी कहते हैं, देवी मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आपका परिचय मेरे को दीजिए। तब भक्ति महारानी बोली, उत्पन्ना द्राविडं चाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिद् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति देवी ने कहा, हे देवर्षि, मेरा जन्म द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में मैं बहुत बड़ी हुई, मेरी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, लेकिन अफसोस गुजरात में मैं आते ही अत्यंत वृद्ध हो गई, जर्जर हो गई। फिर से मैं इस वृंदावन धाम में आई, मैं युवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों देखिए, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये कलयुग का प्रभाव से वृद्ध शक्ति है और मूर्छित हो गई है। देवर्षि, माता युवान हो, पुत्र वृद्ध हो, ये कैसे हो सकता है? आप कुछ हमारे लिए कीजिए। भक्ति महारानी का दुख देखकर देवर्षि नारद मुनि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद उपनिषद गीता जी का पाठ करने लगे। और सुनने से इतना कलयुग का असर था, दोनों कुछ क्षणों के लिए आंखें खोलते ही फिर से
सो जाते हैं। अत्यंत चिंता में पड़ गई। तब एक आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि, आपका प्रयास श्रेष्ठ है, लेकिन इन दोनों को जगाने के लिए आपको विशेष सत्कर्म करना पड़ेगा। जिन सत्कर्म से ये दोनों जगेंगे, उस सत्कर्म को खोजने के लिए देवर्षि नारद मुनि बद्री का आश्रम में पहुंचे। तब ऋषियों ने बताया, सनकादिक ऋषियों ने, कि सत्कर्म से कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, और उसके लिए आपको श्रीमद् भागवत 7 दिनों की कथा का श्रवण। ऋषियों ने भागवत का महिमा गान करते हुए कहा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्सर्वं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनम्। भागवत की दिव्य कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को परम संतोष देकर मुक्ति प्रदान करती है। हरिद्वार में आनंद घाट के ऊपर शनकादिक ऋषियों ने वक्ता बनकर भागवत की परम अमृत कथा कही। दिव्य प्रभाव से ज्ञान वैराग्य दोनों पुनः युवा, तेजस्वी, शक्तिशाली होकर उठ बैठे, और भक्ति महारानी को तब आनंद से वो भी खूब गाने लगी, और उनके साथ ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब शिवामृतमें तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कलयुग के प्रभाव से यदि हमारे हृदय में भी ज्ञान वैराग्य सो गए हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा सुनते ही वह फिर से जीवित हो जाएगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी दिव्य कथाओं हम हमारी चैनल में आपके लिए लाएंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे बृहस्पतिवार, गुरुवार को। तब तक हमारे धर्म संदेश के सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।